नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ही खराब है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसकी क्या वजह है यह कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी गृह मंत्री अमित शाह की मनमानी भी इस मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मोदी शाह की मनमानी की वजह से पूरी भाजपा में एक वर्ग बेहद आक्रोशित है और इसका असर अब राज्यों में भी पड़ने लगा है। शिवराज सिंह चौहान का मामला हो, वसुंधरा राजे का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का मामला हो। छत्तीसगढ़ जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सब कुछ बदल दिया था, यानी प्रदेश अध्यक्ष बदला, अरुण साह को लाए और नेता प्रतिपक्ष बदलकर नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई में जिस तरीके से गुटबाजी हावी है वह बेहद ही चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में जब इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और गुटबाजी चरम पर है तो फिर किसकी चल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उठ रहा है और कहा जा रहा है कि गुटबाजी के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हालत यहां और भी खराब हो सकती है। यानी कहा जा रहा है कि 20-25 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जीतना मुश्किल होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ओपी चौधरी की चौधराहट या फिर अरुण साव की सनक या डॉक्टर रमन का अपना राग? आप इनमें से किसी भी कारण की तलाश कर सकते हैं क्योंकि गुटबाजी में बटी भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि वह अपने सबसे कमजोर 21 सीटों में प्रत्याशी तो खड़ा कर दिया है, लेकिन इन प्रत्याशियों की हालत भी बेहद ही खराब है और इसकी वजह है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपनी बात किससे करें। क्या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से करें या डॉक्टर रमन सिंह अपनी राग गा रहे हैं क्या उनसे करें या ओपी चौधरी जिस तरीके से खुद निर्णय लेने लगे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनसे करें। लेकिन ओम माथुर बैठे हैं। ओम माथुर के बारे में यह कहा जाता है कि वे रणनीति तो अच्छा बना लेते हैं लेकिन उनके इंप्लीमेंट में जो हथियार चाहिए, औजार चाहिए, उसे निकालने में उन्हें समय लग जाता है। तब सवाल यह है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 20-25 सीटों की ही रह गई है और कांग्रेस आराम से सरकार बना लेगी? यह बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुण साव ने जिस तरीके से पार्टी की कमान संभाली थी तो उन्हें सबसे पहले रमन सिंह और राजधानी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल से ही सामना करना पड़ा था। लेकिन यह मामला सुलझता इससे पहले ओपी चौधरी आ गए। ओपी चौधरी अमित शाह के खास माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बार चुनाव रायगढ़ से लड़ने का फैसला किया था क्योंकि खरसिया में पिछले बार वे बड़े लंबे अंतर से हारे थे, 50,000 से भी ज्यादा वोटों से, इसलिए वे रायगढ़ से लड़ना चाह रहे थे। और यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि वे अपने को भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुपर बॉस कहने से भी परहेज नहीं करते हैं। और अरुण साव की स्थिति यह है कि वे सामंजस्य तो बनाकर चलना चाहते हैं लेकिन न तो उनकी बातों को तवज्जो डॉक्टर रमन सिंह ही देते हैं और न ही ओपी चौधरी ही उन्हें कुछ समझते हैं।
ऐसे में नारायण चंदेल की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन नारायण चंदेल अपने पुत्र के मामले में फंस गए। उनके पुत्र ने जो करतूत किया, यानी उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा था, तब से नारायण चंदेल शांत बैठ गए हैं या उन्हें शांत कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की अपनी पकड़ है, अपनी पहुंच है, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और राजनाथ सिंह गुट के माने जाते हैं। वे अपनी बात कैसे भी करके केंद्र से मनवा लेते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें किनारे लगाने की कितनी भी कोशिश की गई, वे फ्रंट फुट में आकर खेलने लग जाते हैं। यही वजह है कि जब 22वां प्रत्याशी घोषित करने की को लेकर विवाद शुरू हुआ तो रमन सिंह फ्रंट फुट पे आ गए और कह दिया कि नीलकंठ टेकाम केस काल से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी घोषित नहीं हुआ है। और डॉक्टर रमन सिंह के इस निर्णय को लेकर पार्टी के भीतर बेहद असंतोष है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और ओपी चौधरी दोनों नाराज हैं। दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर जो भी रणनीति प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, कहा जाता है कि नए तरह का आंदोलन लेकर ओपी चौधरी आ जाते हैं और यही वजह है कि किसी भी आंदोलन की सफलता पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, गोठान को लेकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अचानक ओपी चौधरी कोई और आंदोलन लेके आ जाते हैं। इन दिनों वे महादेव ऐप को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर हैं और टेरर फंडिंग की बात करती हैं। यानी पार्टी में अनुशासन तार तार होने लगा है इस गुटबाजी की वजह से और अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि आखिर प्रदेश भाजपा को चला कौन रहा है। यह अरुण साव की सबसे बड़ी असफलता कही जा सकती है कि पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाई है या उनकी कई लोग नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ राजधानी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति यह है कि वे अलग थलग पड़ गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह तो उन्हें पहले ही पसंद नहीं करते थे, अरुण साव से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है और ओपी चौधरी तो उनसे जब कलेक्टर थे तभी से नाराज थे, ऐसा बताया। ऐसी परिस्थिति में बृजमोहन अग्रवाल की भूमिका क्या है, जबकि वे बेहद ही जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं, उन्हें जमीन की एक एक जानकारी है, वे अच्छे मुद्दे सामने ला सकते हैं और भूपेश बघेल को घेर सकते हैं, लेकिन उन्हें रायपुर के उनके अपने विधानसभा दक्षिण तक ही सीमित कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ईडी, मोदी और आईटी के भरोसे चुनाव जीतेगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो सीधे तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो ही संगठन हैं, आईटी और ईडी, वही चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो पता नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया और उन्हें हराने के लिए क्या कोशिश नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि विजय बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हल्ला किया गया, लेकिन असल में पाटन से चुनाव ईडी और आईटी वाले लड़ रहे हैं। वहां के कार्यकर्ताओं को बुला बुलाकर या फोन करके ईडी धमका रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी है, कोई अपने को सुपर बॉस समझ रहा है, कोई अपने को बॉस समझ रहा है और कोई अपने को सब कुछ समझ रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में यदि चुनाव में सिर्फ 3-4 महीने रह गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत दर्ज करेगी? धन्यवाद।